इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक बार प्रताप भानु शिकार खेलने गए। शिकार खेलने के क्रम में प्रताप भानु की संगति, भेंट, मुलाकात एक राजा से हो गई। राजा घर द्वार छोड़ घनघोर जंगल में निवास कर रहे थे, कुटिया बनाकर तपस्वी वेश में। क्यों? प्रताप भानु की सेना ने उनको जीत लिया था, कर लेकर छोड़ दिया था। परिणाम, प्रताप भानु जी से भेंट हो गई। भेंट हो गई साहब। कैसा भी व्यक्ति मिल जाए, देखिए प्रसंग तो बहुत विस्तार है, ऐसे ही 6 घंटे का प्रसंग है प्रताप भानु जी का। व्यक्ति कैसा भी मिले, कोई भी मिल जाए, श्रुति सिद्धांत से परे कोई कुछ भी आपको देने को कहे, कदापि स्वीकार न करें, भूल के भी नहीं। और पुराण की आज्ञा है, बिना मेहनत किए, बिना यत्न के, बिना तपे कुछ प्राप्त हो रहा हो तो उसको कदापि लेना तो दूर, देखना भी नहीं चाहिए। क्यों? विनाश का साधन है। तीसरी बात, किसी के द्वारा या वहीं यूं ही कुछ मिल रहा हो तो लोभवश, आजकल लोभवश जिह्वा के प्रेम में उसका ग्रहण न किया जाए। अरे महाराज, क्यों नहीं ग्रहण किया जाए? न किया जाए। अभी अभी तो कोविड के प्रकोप से हम लोग बचे हैं, फिर वही जीव का प्रेम कदापि नहीं। भूल कर भी जो जानते हैं उसको मानिए, केवल जानिए मत, मानिए। बाबा ने स्पष्ट कहा है, को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई। ममरे चतुराई, ममरे चतुराई, नीच ममरे चतुराई, नीच मते लाभ देखते ही जीव की बुद्धि बिगड़ने लगती है। फिर वो धर्म, सिद्धांत, श्रुति सम्मतता, गाथा, गाथा सब भुला जाता है। आसानी से कुछ प्राप्त हो रहा हो, ऐसे ही रखा मिल गया हो तो भी स्वीकार नहीं करना चाहिए।
एक बड़ी मधुर कथा है प्रताप भानु महाराज की। इस कथा के आश्रय में एक स्थान पर एक महात्मा भजन कर रहे थे। बड़े तपस्वी महात्मा थे। दो मित्र उधर से निकले, महात्मा से पूछे अमुक स्थान जाना है, किधर जाएं? बोले हमारे पीछे वाले रास्ते को छोड़ दो, दाएं जाओ अथवा बाएं जाओ। पीछे क्यों छोड़ दें? बोले वहां सांप बैठा है। अब तक बैठा ही होगा क्या? नहीं नहीं, आप लोग जब पहुंचोगे तब तक मिलेगा, बैठा ही रहेगा। मनुष्य का स्वभाव है कि मना करो उसको अवश्य करेगा। मनुष्य है ना, तो बहुत समझदार अपने को समझता है। चले साहब, एक इधर से गए एक इधर से गए और दोनों निश्चय कर लिए कि बस हमको वहीं पहुंचना है जहां इन्होंने मना किया है। जब एक चौरस्ता आया जंगल का, वहां देख रहे हैं कुछ गड़ा हुआ है। दोनों ने शीघ्र शीघ्र खोदा। हा अशर्फियों से भरा कलश मिला। दोनों सोचने लगे, देखिए बाबा कितना चतुर है, ये कलश है अशर्फी भरा, इसीलिए बाबा मना कर रहे थे क्योंकि हम लोग चले जाएं तो रात में अपने निकाल के हजम करना। मनुष्य का स्वभाव है। पाए लेके चले। जंगल में जाते 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 जब गांव के निकट आए, भूख लगी। दोनों ने निर्णय किया कि इस समय जाना ठीक नहीं रहेगा। एक मित्र ने कहा ऐसा करो, बाजार से जाके कुछ ले आओ, मैं इसकी यहीं रखवाली करता हूँ। अब देखिए महात्मा जी ने क्या कहा था, सांप बैठा है। वो मित्र लेने गया, ये मित्र सुरक्षा में है। जो कुछ खाने को लेने गया, अब उसकी बुद्धि में विकार प्रवेश किया कि भरा कलश है अशर्फी से, यदि वो भी लेगा आधा, मैं भी लूँगा आधा, तो बचेगा ही कितना। ऐसा कुछ करते हैं, कुछ ले लेते हैं, उसी में कुछ मिला देते हैं, ये खावेगा, जय जय सीताराम हो जाएगा, पूरा कलश हमको मिल जाएगा। जैसा उसने सोचा वैसा ही इसने सोचा। ऐसा कुछ उपाय करें को लेके आवे, तब तक मैं जय जय सीताराम की व्यवस्था करूं। कोई कटीली घास, जहरीली घास इसने एकत्र कर लिया, कलश में रख दिया, थोड़ा खाली करके उसको अशर्फियों को। वो मित्र उसमें डाल के कुछ लाया, खिलाया। पहले इसको खिलाया, फिर अपने खाया। तो ये खाते मित्र चला गया। उसने जैसे ही बिना जहर मिला सामान खाया, भोज्य पदार्थ खाया, सुखी हुआ, गदगद हो गया। क्यों? इनको तो उसने विदा कर दिया। जैसे ही वो खोदने लगा कलश के अंदर, वैसे वो जहरीली घास स्पर्श की और वो भी चला गया और कलश अशर्फी वहीं का वहीं रह गया। महात्मा ने क्या कहा था, इधर मत जाना, सांप बैठा है। सामान वहीं है, दोनों सखा चल बसे। महर्षि वाल्मीकि बाबा कहते हैं कि पराई संपदा महाविष है। महाविष पर नहीं लगावे है। धन पराव विष ते विष भारी। विष, विष माने महाविष। संगति यदि हमारी बिगड़ी, एक पल का कुसंग जीवन भर के सत्संग को नष्ट करने के लिए पर्याप्त। उस हारे हुए राजा से जलपान के चक्कर में महात्मा महाराज प्रताप भानु मिले। प्रताप भानु को पहचानते हुए भी वो छिपा लिया।
परिचय पूछा तो बताया महाराज का मैं सचिव हूं। देखो भैया, वह खेल ही अन्यथा है जहां हमको प्रारंभ से ही असत्य के आश्रय में जाना पड़े, असत्य बोलना पड़े, उस रास्ते पर ही नहीं चलना है। अरे महाराज कलयुग है, कैसे जिया जाएगा? ना ना, दोनों दल हैं, सत्य वाले भी आनंद में हैं और असत वाले भी अपने को आनंद में ही मानते हैं, परिणाम अच्छा नहीं। लोगों का ये मानना है कलयुग है साहब बिना झूठ के नहीं चलता, ये भी झूठ है। युग कोई भी हो, यदि आप सत्य के उपासक हैं तो युग का कोई प्रभाव जीवन में नहीं आता। सत्य सर्वकाल अक्षुण है, रामो विग्रहवान धर्म साधो सत्य पराक्रमी। सत्य मिटता नहीं, शाश्वत सत्ता है वो। सत्य प्रकाश स्वरूप है। जिस प्रकार अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम ही अंधकार है। झूठ तभी तक सत्य होता है जब तक सत्य उजागर न हो जाए, प्रकट न हो जाए। जिस प्रकार अंधकार का अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार झूठ का कोई अस्तित्व नहीं होता। बोल सकते हैं, रह सकते हैं, थोड़े दिन सुखी जान पड़ सकते हैं, परंतु भेद जैसे प्रत्यक्ष हुआ समाप्त, फिर सत्य ही टिकेगा साथ, असत्य टिकता नहीं है। नाना विधि परिचय हुआ, अच्छा लगा। एक तनु ने नाना प्रकार की कथाएं सुनाकर और प्रताप भानु महाराज को अपने बस में कर लिया। कोई भी हो सकता है, आजकल लीला दर्शन करके लोग बाल से खजूर निकाल करके कोई दे दे तो खुश हो जाते हैं, बड़ी सिद्धि है। ध्यान रखना, भजन में चमत्कार नहीं होता, ये चमत्कार तंत्र सिद्धि है। भक्त को भगवान में चमत्कार का दर्शन करना चाहिए, जंतर मंतर में जाना भक्त का व्यवहार नहीं। जितना चल रहा है, जितना चलता जाएगा, ये केवल उस अपने व्यक्ति का विनाश करेगा जो इसमें उलझा है। अपनी साधना सनातन धर्म की साधना मंत्र की साधना है, तंत्र की साधना नहीं, वो शैव साधना है। भक्त को कभी ये ऐसा करते हैं वो वैसा करते हैं, इसमें नहीं उलझना चाहिए। भगत को उलझना नहीं चाहिए, परंतु मानते ही नहीं लोग, कदापि नहीं करना चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।